नमस्कार, सदगोष्ठ के चुनावी समाचारों में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी आज बात कर रहा हूं आम आदमी पार्टी के उस बयान की जो मंत्री आतिशी के माध्यम से प्रेस के सामने आया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, उनके द्वारा विगत एक दिवस से ये दावा किया जा रहा था कि वो आज के दिन यानी मंगलवार को एक बड़ा खुलासा करने वाली है। इतना बड़ा खुलासा कि इससे भारत की राजनीति डगमगाने वाली है और लोगों को उम्मीद थी चलो ठीक है, कोई बड़ी बात सुनने को मिलेगी। हालांकि जो जानकार हैं आम आदमी पार्टी या उनके नेताओं को लेकर वो जानते हैं भली भांति कि इनके द्वारा शुरू पे बड़े बड़े किए छोड़े जाते हैं, लेकिन जब बात कुछ कहने की या कुछ आरोपित करने की आती तो फिर ये बंगले झांकने लगते हैं। ऐसा ही मंत्री आम आदमी पार्टी सरकार दिल्ली की मंत्री आतिशी ने ये कहा था कि वो एक बड़ा खुलासा करेंगी और जब बड़ा खुलासे की बात आई तो फिर टाटा फेस उन्होंने वही रटाया एक बयान जो विगत 6 महीने से साल भर से सुनने में आ रहा है। जब से ईडी प्रभाव में आई है तब से अरविंद केजरीवाल ये कहते रहे हैं, गोपाल राय ये कहते रहे हैं, मनीष सिसोदिया ये कहते रहे हैं, सत्येंद्र जैन ये कहते रहे हैं कि ईडी आएगी, छापे मारेगी, पकड़ के ले जाएगी, सरकार गिराएगी, सौदेबाजी करेगी, आम आदमी पार्टी को तोड़ेगी और उसके बाद फिर खत्म। और यही बात जब केजरीवाल की अभी अंतिम पेशी थी अदालत में, तब उन्होंने भी ये बात कही थी कि मैं आज अदालत में बड़ा रहस्योद्घाटन करूंगा। और उनके ही बहाव पे ये जो मंत्री हैं आतिशी, उन्होंने भी यही कहा था कि आज हमारे नेता केजरीवाल कोर्ट में बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। कुछ नहीं हुआ और वो जेल भेज दिए गए। अब जब आतिशी ने ये कहा कि एक मेरे बहुत नजदीकी व्यक्ति के माध्यम से मेरे पास बीजेपी का ऑफर आया है। ऑफर क्या है कि या तो बीजेपी में शामिल हो जाओ, शामिल होती हो तो बहुत सारा पैसा मिलेगा, करोड़ों में जैसा वो कहते हैं। उन्होंने सारा रेट फेस कर दिया 25 करोड़ रुपया, है ना। तो ये आप आ जाओ तो सरकार में भी रहोगे, मंत्री बनोगे, भविष्य उज्ज्वल रहेगा। और नहीं आओगे तो फिर आपके यहाँ ईडी के छापे पड़ेंगे, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार सब परेशान किए जाएंगे, सबके छापे पड़वाए जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा आपको गिरफ्तार किया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि अकेले आपको ही, आपकी पार्टी के 4 नेताओं को और उठाया जाएगा, उनके घर पे भी छापे मारे जाएंगे, उनके दोस्तों के रिश्तेदारों के यहाँ भी छापे पड़ेंगे, सबको परेशान किया जाएगा। इनसे बचना है तो आप भाजपा ज्वाइन कर लो। ये आतिशी का आरोप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज भी रहा। अच्छा, वे नेता कौन से हैं जो उठाए जाएंगे, जिनके छापे पड़ेंगे? तो उन्होंने कहा एक तो मैं खुद आतिशी, दूसरे सौरभ भारद्वाज, तीसरे दुर्गेश ठाकुर और चौथे राघव चड्ढा। गोपाल राय का नाम नहीं लिया, हालांकि वो चूंकि सीनियर लीडर हैं तो पता नहीं क्यों वो गिनती नहीं है शायद अपने समकक्षों ने। खैर, तो अब बात ये आती है कि भाई ये ऑफर की जो बात है, तो मैं एक बात बहुत प्रमुखता से कोट करूंगा कि अरविंद केजरीवाल ने अपने भाषणों में चुनाव के दौरान सीएम बनने से पहले या अन्ना हजारे के आंदोलन में ये बात बार बार कही है कि स्टिंग करना सीखो। कोई भी चीज आती है, कोई भी ऑफर आता है, कोई भी रिश्वत पेश होती है, कोई भी रिश्वत मांगता है तो फिर स्टिंग करना सीखो। अगर मौका पड़े तो वीडियो रिकॉर्डिंग करो और नहीं पड़ता है तो ऑडियो रिकॉर्डिंग कर लो और फिर आप वो हमें बताना। हम उस आदमी को कहीं का नहीं छोड़ेंगे, हम उस पर गिरफ्तार करेंगे, उसको हम जेल भेजेंगे, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। तो आतिशी से ये सवाल तो उठता है, प्रेस को करना चाहिए था, लेकिन शायद पत्रकार करने से चूक गए कि जब आप एक ऐसी पार्टी की नुमाइंदगी कर रही हैं जो स्टिंग ऑपरेशन में माहिर है, जिसके सीएम स्टिंग पर ही चलते हैं, उस पार्टी की नेता होके, एक मंत्री होके आप अभी तक ये तय नहीं कर पाई। पहली बात तो आपको उस व्यक्ति का नाम खोलना चाहिए, नजदीकी व्यक्ति जिसने आपको भाजपा को ऑफर दिया, जो आपका नजदीकी व्यक्ति। पहली बात तो वो व्यक्ति आपका नजदीकी कैसे हुआ जो भाजपा की खबरें आपके पास लाता है। नंबर 2, यदि मान लीजिए कोई ऑफर ऐसा है तो उस व्यक्ति को ये बताना हो चाहिए जिस व्यक्ति ने ऑफर दिया आतिशी के माध्यम से। पहले आतिशी उसका नाम खोले, फिर वो बताए कि उसे किसने ऑफर दिया, क्या फोन पे दिया या सामने बैठ के ये ऑफर भेजा गया। यदि सामने भेजा तो वो ना आदमी का नाम बताओ, स्थान बताओ। आजकल तो सीसीटीवी कैमरे तक हैं गलियों में, नुक्कड़ों पर, चौराहों पर, कब तक आदमी ट्रेस नहीं होगा। और यदि ऑनलाइन हुआ है तो फिर तो इनके पास वीडियो ना सही ऑडियो की तो इनके पास क्लिपिंग होना चाहिए। क्यों कि ये इनका प्रमुख जो है पार्टी का अरविंद केजरीवाल, वो बार बार कहते रहे हैं स्टिंग करो, रिकॉर्डिंग करो और उसके आधार पर बेईमानी को हरा दो। तो अब जब आप कह रहे हो कि हमारे साथ बेईमानी हो रही है और जब आप खुद ही स्टिंग नहीं कर पा रहे, खुद अपने को नहीं बचा पा रहे, तो आप क्या खाक बचाओ दिल्ली की जनता को।
अच्छा, अब इसमें ये सब हो क्यों रहा है, उसमें जो मेरी सोच है वो मैंने शायद पहले पिछले कार्यक्रम में भी कही थी, शायद 2-3 दिन पहले मैंने कार्यक्रम में किया था। उसमें मैंने कहा था जैसे केजरीवाल अपनी पार्टी के साथ में गुगली खेल रहे हैं। केजरीवाल शुरू से थोड़ा अविश्वासी तो रहे हैं, और उसका प्रमाण ये है कि अन्ना हजारे, एक तो अन्ना हजारे की पार्टी को उन्होंने एक तरह से, उनके दल को उन्होंने, आंदोलन को उन्होंने हाईजैक किया, फिर आम आदमी पार्टी बनाई, और आम आदमी पार्टी बनाने के बाद वो मुख्यमंत्री पद पर भी है और पार्टी के प्रमुख भी बने हुए हैं। ये उनके अविश्वास का पहला प्रमाण है। वो अपने समकक्ष लीडरों पर भरोसा नहीं करते, इसलिए वो अपना एक वर्चस्व बनाए रखना चाहते हैं। दूसरी बात, अब जब बात आई है कि वो जेल के अंदर हैं, तो फिर सीएम कौन बने, ये सवाल तो जनता भी उठा रही है, और काम निश्चित प्रभावित होंगे जनता की। और अभी तक की ये गरिमा बनाए रखी है लोगों ने कि जो भी सीएम के पद पर लोग गिरफ्तार हुए, उन्होंने पहले अपने चार्ज अपने किसी मंत्री को, किसी विधायक को, किसी सांसद को देके फिर वो गए। लेकिन इनकी स्थिति ये कि ये उस पद को लेके जेल में घुस गए, और अब ये जब एक नैतिक दबाव जब बन रहा है, जनता का भी बन रहा है अब तो, कि भाई क्या तरीका है ये, तो फिर अब ये परेशानी किसको सौंपे। तो अब उनका जो बयान है जो कल जारी हुआ है, जो ईडी ने बताया है कि जब ईडी ने पूछा कि अमुक आरोपी या अमुक मध्यस्थ आपके संपर्क में था, तो केजरीवाल ने कहा नहीं, वो मेरे संपर्क में नहीं था, वो मेरे संपर्क में रहता भी नहीं था, वो तो आतिशी और सौरभ को रिपोर्ट करता था। अब जब ये बयान आपके मुखिया का ही आ गया, तो फिर आपसे पूछताछ तो होगी, और सहयोग करोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो जेल जाओगे। अब उसमें ये तमाशा खड़ा करना कि साहब वो तो भाजपा का वो है प्रोपेगेंडा, तो यहाँ प्रोपेगेंडा तो केजरीवाल के दिखाई दे रहा है ये, क्योंकि केजरीवाल नहीं चाहते कि सुनीता या सौरभ ये बाहर रहे, क्योंकि अगर ये बाहर रहे तो फिर हो सकता है कि इनको सीएम बनाना पड़ जाए, और इनको नहीं बना कि ये सुनीता जी को डायरेक्ट बनाएंगे तो क्वेश्चन उठेंगे कि सुनीता जी तो पार्टी की मेंबर तक नहीं है, कोई पद नहीं है उनके पास, अचानक सुनीता जी कहाँ से आ गई, मतलब वो जैसे राबड़ी जी को बना गए थे। तो ये शायद उस इतिहास को दोहराने का एक रास्ता है ये, कि जब आतिशी भी भीतर आ जाएगी और सौरभ भी भीतर आ जाएंगे तो ठीक है भाई, अब सुनीता, क्योंकि वैसे लक्षण दिख भी रहे हैं कि उनके महत्वपूर्ण जो संदेश हैं वो पार्टी का कोई पदाधिकारी, सरकार का कोई मंत्री रिलीज नहीं कर रहा है, वो उनकी पत्नी रिलीज कर रही है। तो ये एक आदर्शवादी जो अपने आप को कहते थे कि मैं आदर्शवादी नेता हूँ, मैं स्वच्छ राजनीति के लिए राजनीति में आया हूँ, तो जी कैसी राजनीति स्वच्छ है कि आपके सारे पदाधिकारी पार्टी कार्यालय बैठे हुए हैं, और आपके सारे मंत्री जो है वो आपके सचिवालयों में भटकते फिर रहे हैं, और आपका वो जो कुर्सी महत्वपूर्ण है जहां आपका मंत्री या आपकी पार्टी का पदाधिकारी होना चाहिए, वहां बैठ के सुनीता केजरीवाल जी आपके संदेश पढ़ रही है। तो इसका मतलब ये कि आप उनको सीएम पद के लिए तैयार कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और देर सवेरे आप ये चाहते हैं कि जब कोई चारा ना रह जाए शेष, तो फिर इस पे सुनीता केजरीवाल को पदस्थ कर दिया जाए। बस अब ये सब चीजें हैं, तो उसमें ये निकालना कि भाजपा ने ये किया, सरकार ने ये किया, ईडी ये कर रही है, सीबी का ये गलत है। तो आरोप तो पहले भी नेताओं पे लगते रहे हैं, और जिन पे आरोप सिद्ध हुए वही जेल में रहे, जिन पे सिद्ध ना हो पाए वो जेल में ज्यादा दिन तक उन्हें रुकना नहीं पड़ा, जैसे अब हो रहा है कि महीनों हो गए, निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा, जबकि अब सब मामला और सारा दारोमदार अदालतों पर है। अब इसमें ना कोई पुलिस शामिल है, ना कोई ईडी, ना सीबीआई, और ना कोई और जांच एजेंसी। अब अदालत को लगेगा कि आप राहत के हकदार हैं तो राहत मिलेगी, और अदालत को ही नहीं लग रहा कि आप राहत के हकदार हैं तो आपको राहत मिले कहाँ से। तो बस बात इतनी सी है कि जो विपक्ष में जो लोग हैं, दरअसल विपक्ष जिस तरह से ये चारों खाने चित हो रहा है, ये इसलिए नहीं है कि सत्ता पक्ष एक तरफा कार्रवाई करता है या सत्ता पक्ष तानाशाह है। तानाशाही उस पीढ़ी ने देखी है जो बुढ़ापे को प्राप्त हो रही है कि तानाशाही क्या होती है, कैसे एक प्रधानमंत्री का नाम के आगे श्रीमती और नाम के पीछे जी ना लगाए जाने पर लोगों को जेल में ठूस दिया जाया करता था। वो थी कड़ाई, वो थी हिटलर शाही, वो था अत्याचार का कहना चाहिए चरम स्वरूप। तो कुल मिला के बस बात यही है कि विपक्षी लोग, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या अन्य दल हो, वो अपनी थोड़ी सी इन चीजों को देखें कि हम कर क्या रहे हैं, और बदले में जो मिलना था, जो अपेक्षित था, वही आपको मिल रहा है। अब उसमें आप दूसरों पर कीचड़ उछालेंगे तो एक कहावत भी है, सूर्य के ऊपर थूकने से सूर्य गंदा नहीं होता,
वो थूक आपके चेहरे पर वापस आके गिरता है। तो वही हाल आज आम आदमी पार्टी का है। इन्हें दिख रहा है कि हाँ ये होना है, और अपेक्षित है ये। जब नाम आपके मुखिया ने लिए कि वो उनको रिपोर्ट करता था, तो फिर आपसे पूछताछ अपेक्षित है, और सहयोग नहीं करोगे तो जेल में जाना निश्चित है आपका। और ये निश्चित है, तो आप जो डरा रहे हो जो कि हमें पकड़ा जाएगा, हमें ये, इसे कहते हैं बरगलाना अपने लोगों को। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता को समझना चाहिए, इसे बरगलाना कहते हैं। ये अंडरस्टूड है, जब नाम ये तो हो गई ना, ये हो गई। अब आप ये कहते कौन सा तीर मार रहे हो, इसमें रहस्योद्घाटन क्या हो गया इसमें? जब मालूम पड़ गया है कि एक मुख्य आरोपी जो है शराब नीति में, घोटाले में, चंदा वसूली में, वो खुद कह रहा है, आप जिसे आप अपना नेता मानती हैं, कि आतिशी और सौरभ को रिपोर्ट होती थी, तो फिर भाई लिंक तो वही पकड़ी जाएगी ना। अब तो कोई बाहर का आदमी आया नहीं, आपके पार्टी के आदमी ने कहा। अभी तक तो ये था कि विजय नायर के अलावा कुछ और लोग बोल रहे थे। अब तो विजय नायर के बारे में पूछे जाने पे केजरीवाल जी ने कहा है कि वो रिपोर्ट कर रहा था सौरभ को और आतिशी को। तो बस सौरभ आतिशी से अब पूछताछ होनी है। अब उसमें आप ये दुनिया भर का अगर ये रायता फैलाने का काम करते हैं तो ठीक है, समेटना भी आपको पड़ेगा। इसी के साथ मैं मोहनलाल मोदी आज विराम दूंगा अपने कार्यक्रम को, और आप सबसे निवेदन करूंगा हमारे कार्यक्रम को लाइक अवश्य दें, इन्हें शेयर करें, और शब्द घोष आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।